हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में क्या बेहतर चीज़ें होने वाली है, क्या बेटर चीज़ें होने वाली है। लव लाइफ के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग भी देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, आपके लाइफ के किस एरिया में चीज़ें सुधरने वाली है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि पॉजिटिव क्या होने वाला है आपके लाइफ में अभी। और ये दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो यही आपके चॉइस है। एक तो आपको ये नंबर चूज़ करना है, एक तो आपको ये नंबर चूज़ करना है। ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर, मतलब इसको हम कार्ड नंबर 1 की तरह देखेंगे और इसको कार्ड नंबर 2 की तरह। और टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इन दोनों ही एंजल नंबर्स का मीनिंग उनके रीडिंग के शुरुआत में बता दूंगी। अगर आप ये पाइल चूज़ करें और इसका मीनिंग देखना चाहते हो तो इसके पाइल के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और जो शुरुआत का पार्ट है वो सुनिए। और अगर आपको सुनना है तो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस नंबर से 777, जिन्होंने 777 चूज़ किया था। बाकी ये नंबर को साइड में कर देते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने 777 ये एंजल नंबर चूज़ किया था, आपके लाइफ में क्या कुछ बेहतर अब होने वाला है। इसको मैं रख देती हूँ साइड में और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 777 ये नंबर दिखाई देता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। अगर कहीं पे भी आपको 777 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में एक मेजर स्पिरिचुअल शिफ्ट हो रहा है, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। और जो नंबर 7 होता है वो एसोसिएट किया जाता है, उसका संबंध लगाया जाता है सेंसिटिविटी। एक इंसान के अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, कितना एम्पैथ है वो, उसके अंदर कितना एम्पैथी है, उसका परसेप्शन कैसा है और वो कितना इंटरनल एनालाइजेशन करता है, वो खुद को कितना एनालाइज करता है, खुद के अच्छाइयों को बुराई को कितना एनालाइज करता है। इस बारे में ये 7 नंबर उस बारे में होता है। तो अगर आपको 777 नंबर दिखाई दे रहा है तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में यही सारी चीज़ें, उसका मतलब यही सारी चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे तो, बट फिर भी मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया। जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल शिफ्ट हो रहा होता है, मेजर स्पिरिचुअल शिफ्ट, तब आपको ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। और नंबर 7 ये होता ही इसका कारक है कि हम लोगों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे सिचुएशंस के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हम में एम्पैथी बढ़ जाती है, हम हमारे नज़रिए के ऊपर और हमारे इंटरनल जो खुद को एनालाइज करना, इन चीज़ों पे हमारा फोकस आ जाता है। तो जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बेटर इंसान बनते जाते हैं। तो अब आज जो मैं ये टैरो यूज़ कर रही है, फेरी टैरो है, डॉरिन वर्चू की तरफ से, नहीं रैडले वैलेंटाइन की तरफ से। मुझे ये टैरो बहुत पसंद है, मुझे इसका ओवरऑल लुक काफ़ी पसंद है। इसके साइड में ये सिल्वर गिल्डेड है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसको। लेकिन जब बात आ रही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ को लेकर, तो हम लोग देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बेहतर होने जा रहा है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बेहतर आपके लाइफ में होने वाला है। फॉर पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है, एडवाइस भी देखेंगे, ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी मैं। आपके लाइफ में क्या बेहतर होने वाला है। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है बैलेंस। ठीक है, देखिए आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बैलेंस ये फर्स्ट कार्ड निकल के आया है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। आपको मैं काफ़ी एडवाइजेस दूंगी जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, जो दूसरा कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ समर। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो दूसरा कार्ड है प्रिंसेस ऑफ समर, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, क्वीन ऑफ ऑटम। ठीक है, 6 कार्ड निकालने हैं हमको। क्या बेहतर होने वाला है पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में, और क्या बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है उनके लाइफ में, क्या चेंजेस आएंगे। ओके, किंग ऑफ विंटर, तो ये है चौथा कार्ड और 2 कार्ड चाहिए हमको रीडिंग शुरू करने के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव, और 2 कार्ड्स प्लीज़ फॉर पाइल नंबर। ओके, और एक कार्ड
इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, एक मिल गया है और एक कार्ड चाहिए हमें, ताकि हम रीडिंग को शुरुआत कर पाए। क्या बेटर होने वाला है जिन्होंने पैड नंबर 1 चूज़ किया? 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, तो हमें जितने कार्ड्स चाहिए थे मिल गए हैं। मैं डेक को थोड़ा साइड में रख देती हूँ। जो 5वां कार्ड आया है वो है 5 ऑफ समर, ठीक है, और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ ऑटम। वाह, तो जिन्होंने 777 ये नंबर चूज़ किया था, अब हम आपके रीडिंग को शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ निकल के आया है आपके लिए। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अगर ऑफ बैलेंस थी, ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है आपके ओके, मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, कुछ अगर आउट ऑफ बैलेंस चला गया था, कुछ चीज़ें आपके हाथ के बाहर चली गई थी, ठीक नहीं हो रही थी, कब से ही आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, तो अब आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, और कहीं ना कहीं आपको सारे जो आसपास आपके लोग हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उनके ओपिनियन को या उनके चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी से प्यार ले रहे हो और आप उनको प्यार नहीं दे रहे हो, या किसी से अटेंशन ले रहे हो और आप उनको एक अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो ये तो रॉन्ग है, राइट। और मुझे लगता है अभी आपकी लाइफ में अगर कोई आपसे ऐसा कर रहा था कि बस आप ही सारी चीज़ें करे जा रहे हो, या करियर से रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपके चीज़ों को कंसिड्रेशन में नहीं लिया जा रहा था, तो अब आपको कंसिडर किया जाएगा और आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके व्यू पॉइंट्स या आप क्या सोचते हो, आप उस बारे में आपकी राय क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेटर सॉल्यूशन निकाला जाएगा हर चीज़ का, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और आपको ना किसी भी चीज़ की हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट रश। आपको कोई इम्पल्सिव चीज़ें आगे लेके जाने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, सारी चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट हो जाएगी मुझे लगता है। विद दिस प्रिंसेस ऑफ समर मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा काइंड बनना पड़ेगा, ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, ये नंबर होता है ज़्यादा सेंसिटिव होना, ज़्यादा एम्पैथी शो करना लोगों के लिए। आप अगर रूड बिहेव कर रहे थे, आप अगर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे किसी से, स्पेसिफिक लोगों से, तो अब टाइम आ गया है आपको रिलेशनशिप को और अपने आजू बाजू के हर पर्सन को बहुत जेंटली संभालने का। हर रिलेशनशिप के लिए आपको काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ेगा, काफ़ी काइंडनेस दिखानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग थी ना, तो अब ये चीज़ें, अगर लोग आपसे काफ़ी मीन बिहेव कर रहे थे, लोग आपके साथ सेंसिटिवली बिहेव नहीं कर रहे थे, तो अब वो आपसे सेंसिटिवली बिहेव करने लगेंगे, आपको कंसिडर करने लगेंगे, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, आप कैसे सोचते हो, आपकी हर एक चीज़ को ये लोग कंसिडर करने लगेंगे, आपके आसपास वाले लोग। और एक नया रिलेशनशिप इस वक्त आपके लाइफ में एंटर हो सकता है, या कोई इमोशनल एक्सपीरियंस आप ले सकते हो जो काफ़ी आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। और सोशल इवेंट्स में ज़्यादा आपको बुलाया जाएगा, इनविटेशंस आएगी आपको सोशल इवेंट्स में, सेलिब्रेशन होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करो और वो आपको समझे। सिर्फ वो आपकी बातें सुनेंगे नहीं, वो आपकी बातों को समझेंगे। तो अच्छे दोस्त भी आने वाले हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द। मुझे ये भी लग रहा है कि अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा जनरस होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आई थिंक आप काफ़ी टाइम से बहुत इमोशनली सोच रहे थे, तो अब प्रैक्टिकली सोचने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं कोई भी स्टेप ले रहे हो आप लाइफ में, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो पैसों के मामलों में हो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और गलत डिसीजंस ले बैठते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आप हमेशा हर मामले में इमोशंस दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और कभी आपको लाइफ में कोई ऐसा आपके लाइफ में आएगा, कोई फ्रेंड, कोई वेल विशर, कोई पार्टनर जो आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपकी मदद करेगा।
तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको, आपके लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह ही होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ ऑटम। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, आप सिर्फ काम कर रहे हो, आप खुद को कुछ रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो टाइम आ गया है खुद को रिवॉर्ड करने का। अगर बहुत टाइम से आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नया नहीं किया है, आपने खुद के लिए आपने कुछ पैम्पर सेशन नहीं किया है, आपने खुद को कुछ ट्रीट नहीं दिया है, खुद के लिए कुछ ख़रीदा नहीं है, तो खुद को भी रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ हार्डवर्क करते रहे, आप सिर्फ काम कर रहे हो, अपने नीड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कि आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होगी कि मुझे खुद को भी रिवॉर्ड करना चाहिए, मुझे खुद को भी थोड़ा सा खुश करना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इन चीज़ों पे अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं उन चीज़ों से, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको गाइड किया जाएगा इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। नेचुरली होने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है कई लोग यहाँ पे खुद का कुछ शुरू करेंगे, कुछ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हैं काफ़ी लोग यहाँ पे, और सक्सेसफुल भी होने वाले हैं उसमें। कई बार हम लोग डरते हैं कुछ खुद का शुरू करने से पहले, जॉब ही करते रहते हैं, तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया है आपको कुछ खुद का शुरू करने वाले हो। में भी काफ़ी लोग प्लान भी कर रहे हो यहाँ पे, मुझे कुछ साइड बिजनेस करना है, या मुझे ये कोर्स सीखना है, या मुझे वो कुछ सीखना है, या फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है। तो साइड इनकम जनरेट करने के लिए, या एक 9 to 5 जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए आप कुछ करने वाले, कोई स्टेप्स लेने वाले हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना आने वाले टाइम में अकेले रहने में मज़ा आएगा, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। विद दिस 5 ऑफ समर बीइंग द नेक्स्ट कार्ड, मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे कि आपको लगेगा कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हुआ, या मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप ये एक्सेप्ट करोगे, आप ये मान जाओगे कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो नेगेटिविटी भरते हैं आपके लाइफ में, जो आपको इमोशनली अनस्टेबल कर देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसे लोग कौन हैं आपके लाइफ में। ऐसे कौन लोग हैं जो आपको डिप्रेस्ड रखते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, हमेशा बुरा भला कहते हैं, आपको नेगेटिविटी देते हैं। आपको उन लोगों को अब निकालने का अपने लाइफ से समय आ गया है। इसको सेल्फिश पना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। आप खुद से इतना प्यार करते हो कि आप ऐसे लोगों से दूर रहते हो जो आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करते हैं, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जिन चीज़ों से आप डरते हो, कुछ करने से, कुछ नया करने से, किसी पर्सन पे बिलीव करने से, या जो चीज़ें आपको डराती हैं, आई थिंक आपको अब वो चीज़ें करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका डर निकल जाए। आपके अंदर से वो डर निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपके अंदर आने वाले टाइम में, बहुत सारे। जो लास्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ विंटर, और कहीं ना कहीं आप अभी फेयर डिसीजंस लेने वाले हो। आप सीखोगे कि फेयर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, आप अनइमोशनल होके, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को कैसे कैसे किया जाता है, कैसे उन पे अमल किया जाता है, आप वो सीखोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नॉलेज, विजडम बढ़ेगा, और एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हो, तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन के निकलोगे, एक ग्रोन अप पर्सन, एक मैच्योर पर्सन बन के निकलोगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना अब टाइम आ गया किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने की। मे बी आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, लोगों में बात करने से डरते हो, और वो चीज़ आपको कहीं ना किसी स्पेस में रोकती है, क्योंकि आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस की कमी अगर है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए आपको, और उसके लिए अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो वो भी आपको लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे रिलेशनशिप्स बेसिकली जो अनइमोशनल है, जिनमें इमोशंस की कमी है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, आप उनसे कभी खुल के बात नहीं कर सकते हो, आपसे वो कभी खुल के बात नहीं करते, आपको कभी पूछते नहीं कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, ठीक तो हो या नहीं हो। तो ऐसे डिसकनेक्टेड, ड्राई, इमोशनली ड्राई रिलेशनशिप्स को आपको टाटा बाय बाय कहना होगा। और ये होने वाला है, ये सारी चीज़ें होने वाली है, चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। अब हम यूज़ करेंगे मैजिक टैरो, और देखते हैं कि और क्या होने वाला है अच्छा आपके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगी। ये ज़्यादातर तो मुझे एडवाइस सेशन ज़्यादा लग रहा है, जैसे मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, बट ये एडवाइस आपको किसी ना किसी जगह पे ज़रूर काम आएगी। आई रियली विश एंड आई रियली होप कि मेरा एक भी वर्ड ज़ाया ना जाए और आपको हर चीज़ काम आए।
व्हाट मोर डू वी हैव? सी, आपके लाइफ में अब मूवमेंट होने वाली है, बस आगे जाओगे आप। अब कोई सिचुएशन लव लाइफ से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड, उन पे अगर आपका कंट्रोल नहीं था तो अब आपको कंट्रोल मिलेगा उन चीज़ों पे, और आपको लगेगा कि चीज़ें अब मेरे हाथ में हैं। आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। जीतने की जो चाह होती है, जीतने के लिए जो विल पावर लगती है, वो आपके अंदर अब दिखेगी और आप मूवमेंट करोगे। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रुकी हुई थी, काफ़ी टाइम से आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब वो चीज़ें आपको आगे बढ़ते हुए दिखेगी। मूवमेंट, बेसिकली चैरियट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट। देख रहे हो 7 नंबर फिर से निकल के आया है, तो 7 नंबर मैंने क्या बोला आपको, 7 नंबर सेंसिटिविटी का भी होता है। 7 नंबर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। सो या व्हाट मोर डू वी हैव? सी, 7 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे चॉइसेस है, आपके सामने में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए फिर से 7 नंबर आ रहा है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे 7 नंबर दिख रहा होगा आपको, या 777 नंबर दिख रहा होगा, या 77 नंबर दिख रहा होगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है उन लोगों के लिए। आपको कन्फ्यूजन को हटाना है, कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, बहुत सारे चॉइसेस के बीच में अटकना नहीं है आपको। मे भी हो सकता है ऐसे कई सिचुएशन आए जहाँ पे आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस है, तो आपको उनमें से सही अपने लिए चॉइस करना आना चाहिए। और डे ड्रीमिंग बंद करिए। डे ड्रीमिंग करना एक हद तक ठीक है, बट उसमें खो जाना और डे ड्रीमिंग ही करते रहना गलत है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1? ओके, तो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। फर्स्ट है द हाई प्रीस्ट, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफ़ी लोगों के बहुत जल्द शादी तय होने वाली है, या शादी के लायक कोई पर्सन आपको मिलेगा, या कोई कमिटमेंट ऑफर मिलेगी। काफ़ी लोगों की कोर्ट मैरिज हो सकती है। इवन कई लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो आने वाले 5 मंथ्स के अंदर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, या कोई ओपनिंग शुरू हो जाएगी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। कोई मूवमेंट आपको दिखेगी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर टीचर जॉब स्पेसिफिकली आप चाह रहे थे, तो अब आपके लिए ऐसे ओपनिंग्स आएंगे जहाँ पे आप टीचर जॉब के लिए अप्लाई करो। और लास्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर बहुत किसी चीज़ की चिंता थी, हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर, या किसी को काफ़ी टाइम से आप चेज़ कर रहे थे, वो आपको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, तो अब वो पर्सन आपको कंसिडर करने लगेंगे। चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। या तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो आई होप पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जाए। अब हम देखेंगे कि नहीं, पहले मैं मोनोलॉजी से आपके लिए एक ओरेकल्स निकालती हूँ। ओके, जिन्होंने 777 ये नंबर चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, उनके लिए हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, नॉर्थ नोड, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अभी आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, और ये मैसेज आपके किसी भी रिगार्ड्स ऑफ लाइफ से हो सकता है। कुछ ऐसा आपको करना है शायद जिसके लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब आपके लाइफ में ऐसा समय आ गया है जहाँ पे कंफर्टेबल रह के कुछ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? सी, फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो स्पेसिफिकली कई लोग यहाँ पे मे बी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, या आप खुद कैप्रिकॉन हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कोई टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, जो ठीक ही नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंसी सी दिख रही थी उस सिचुएशन में, तो अब चीज़ें आगे बढ़ेगी और वो साइकिल एंड हो जाएगी जो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रही थी काफ़ी टाइम से। अब हम लोग साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस देखते हैं टाइम नंबर 1 के लिए, जिन्होंने 777 नंबर चूज़ किया था। 777 मैसेजेस टू बी सी। आपको लाइफ में अभी कट क्लियर कैंसिल करने की ज़रूरत है उन लोगों को, उन यादों को, उन चीज़ों को जो आपको अपसेट करती है, जो आपका दिल दुखाती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको एंग्शियस करती है। ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचते हैं, आपको नेगेटिविटी देते हैं, सारी चीज़ों को प्लीज़ कट कैंसिल क्लियर करिए। और जो नेक्स्ट है वो धूनी है। और तो साईं बाबा को आपको पता ही होगा धूनी क्या है, अगर आप साईं बाबा को जानते हो तो। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके सारे परेशानियाँ, सारे टेंशन, सारे डर, सारा गुस्सा, सारा हर्ट, सारी जेलसी, सारे रोग, सारी डिसीजेस मेरे अंदर, मेरे धूनी में डाल दीजिए और उसको जलने दीजिए, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव?
जिन्होंने 777 नंबर चूज़ किया प्लीज़ उनके लिए और क्या मैसेज है। ओके, रीड द होली बुक्स। आई थिंक कि आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी होली बुक को आप मानते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो या जो भी आप फॉलो करते हो, आप उनको पढ़िए। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई लाइफ की राह मिलेगी, कोई आंसर मिलेगा। और आपको जो आपके मन में जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ों का भी आप आप ये कर रहे हो, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कोई आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, तो आपको होली बुक्स के अंदर मिलेंगे। तो डेफिनेटली होली बुक्स पढ़िए। अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखकर इस रीडिंग को एंड करते हैं। स्पेसिफिक मैसेजेस आ सकते हैं तो प्लीज़ ध्यान रख के देखना। मैं 5 मैसेजेस चाहती हूँ। 1, 4 मोर और 4 चाहिए हमें। ओके, और 1। ओके, सी डोमिनेंस। तो जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं, अब वक्त आ गया उनको डोमिनेट करने का। आपको डोमिनेट होना नहीं है, आपको डोमिनेट करना है। आई थिंक आप डोमिनेट होते हो। कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है मे बी, ठीक है, तो कोई तो स्टॉकर है, तो ध्यान रखिएगा। ईगो क्लैशेस, तो ऐसे लोग जो आपसे ईगो क्लैशेस करते हैं उससे दूर रहिए, कुछ नहीं मिलता। ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट, तो मे बी कई लोग आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ करने वाले पर्सन है। एक्सप्रेस, तो मे बी अब टाइम आ गया है आपको किसी से कुछ एक्सप्रेस करने का, या कोई आपसे एक्सप्रेस करने वाला है अपनी फीलिंग्स। और जो फर्स्ट मैसेज है वो है चिल्ड्रन, तो आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, अच्छी चीज़, या फिर आपके लव लाइफ में कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने 777 ये नंबर चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने 999 यानी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको 9 या 99 या 999 या जो भी सीक्वेंस ऑफ 9 दिखता है, बार बार दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि आप ना एक अपने लाइफ पे किसी बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुके हो, एपेक्स पे पहुंच चुके हो, और जहाँ से आपको बस क्लियर चीज़ें दिखेगी, जहाँ से कोई फ्लॉगीनेस नहीं दिखेगी आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी आपको, और लाइफ बहुत क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ये साइन होती है कि आपकी लाइफ आपके लिए बहुत इजी और क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से, जिसका सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो सारे सवाल के जवाब आपको मिलने लगेंगे। तो ये क्लैरिटी की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। इसका मतलब ये होता है, जो लोग 999 नंबर ये देख रहे हैं काफ़ी टाइम से अगर, तो अब देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बेटर देखोगे आप लाइफ में, क्या बेटर थिंग्स होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, यूनिटी। तो पहला कार्ड जो निकल के आया है वो है यूनिटी। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या निकल के आ रहा है प्लीज़। ओके, तो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ ऑटम। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और कार्ड्स को थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। और तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, 11 नंबर। व्हाट मोर डू वी हैव, प्रिंस ऑफ समर। मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बताना तो मुझे, आपको डोंट वरी अबाउट विजिबिलिटी ऑफ द कार्ड्स। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं, कार्ड्स को लगा लेते हैं पहले ठीक से। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइफ एक्सपीरियंस, और जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ समर। ओके, तो जिन्होंने 999 ये नंबर चूज़ किया था, सबसे पहली बात, विद दिस यूनिट कार्ड ओवर ईयर, मुझे लग रहा है कि अब ना लाइफ में एक बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, रिकन्सिलेशन होगा आपका। अगर काफ़ी टाइम से रिकन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में, आने वाले 5 महीनों के अंदर या 5 हफ्तों के अंदर। दूसरा जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको ना अभी एक चीज़ ठान लेनी है कि मुझे अच्छी चीज़ें ही या राइट चीज़ें करनी है राइट रीज़न के लिए। मुझे अच्छे बुरे में नहीं पड़ना कि मैं क्यों अच्छा करूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ। आपको बस अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें करनी है और सही रीज़न्स के लिए करनी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि
ट्रेडिशनल अगर कुछ काम आप कर रहे हो करियर से रिलेटेड, अगर वो ट्रेडिशनल वेज से कर रहे हो तो उनको ना कंपेयर करके देखो नए वेज से कि कौन सा जो टाइप है आपको सूट करता है। अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आप पुराने तरीके से ही कर रहे हो, उसमें चेंजेस करके देखो कि अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो कैसा है, अगर मैं इस तरह से करूँ तो क्या डिफरेंस मेरे को नज़र आ रहा है इसमें। तो उसको कंपेयर करिए और उससे कुछ सीखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अभी ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहना चाहिए, जिनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, जिनको लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ये सारी चीज़ें पता है, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने मिले और आपकी लाइफ और आसान हो। मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 3 ऑफ ऑटम कि कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके पैशन को फॉलो करने का समय आ गया है। काफ़ी टाइम से अगर आप सिर्फ घिसी पिटी चीज़ों को ही कर रहे हो, कोई बोल रहा है इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, कोई बोल रहा है ये करो तो वो कर रहे हो, कोई बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो वो करिए। आपके पैशन को फॉलो करने का समय आ गया है अब, और आप जो अच्छा कर सकते हैं ना उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करना है आपको, और वो होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना करना चाहिए, ये होने वाला है। इसके लिए मैं आपको पहले से ही उसकी ये कर रही हूँ कि आपको इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। और कहीं ना कहीं मैं भी ये भी देख रही हूँ आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट्स है, तो प्लीज़ उसको उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ भी, तो उसके लिए पूरा अपने आप को रेडी करो, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो, अभी आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको वैसे पहले फील भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझो आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रही है टू बी स्ट्रॉन्ग, बट आपके अंदर वो थॉट तो वैसा आना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं वीक हूँ, मैं तो किसी को फेस ही नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं झेल सकती, मुझसे नहीं हो सकता, तो वैसे ही होगा, राइट। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल गाइज, आप लोग नहीं जानते हो शब्द कितने पावरफुल होते हैं, आप सच में नहीं जानते हो। तो जो बोलते हो वो बहुत सोच समझ के बोला करिए, अपने लिए एटलीस्ट, दूसरों के लिए भी नहीं तो दूसरों को बोल रहे हो कुछ भी। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई भी चैलेंजेस हो लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है अभी। इनर स्ट्रेंथ अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए, और वो होने भी वाली है। और माफ़ करना सीखिए, काइंडनेस सीखिए। आप लोग है ना, किसी को पराजित करके, किसी पे जेलस होके, किसी को बुरा भला बोल के आप आगे नहीं जा सकते हो। बहुत आगे तक तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो, 1-2 कदम भले ही ऊपर चले जाओ, लेकिन अगर आप किसी से बुरा भला कहते हो, आप अगर किसी के लिए बुरा सोचते हो, खामखा ही मुँह दिया है भगवान ने तो कुछ भी बोलना है, किसी को भी बुरा भला, हमारे कमेंट सेक्शन में ही देख लो, कुछ काम है नहीं इनको, कुछ क्यों बोलना है, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलो, ठीक है। तो अपने काइंडनेस को, अपने फॉरगिवनेस को दिखाओ। कब दिखाओगे, इंसान हो ये कब दिखाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनने का पहला जो कदम होता है वो है काइंडनेस, खुद के लिए काइंडनेस, खुद को माफ़ करना, खुद से काइंड बनना, ये भी ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पाइल नंबर 2। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझना होगा कि आप कितना ब्यूटीफुल हो, कितने वंडरफुल हो, कितने अच्छे इंसान हो, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया वो है 9 ऑफ समर। और कहीं ना कहीं आपके विशेज़ है, ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके विशेज़ पूरे होने वाले हैं। आपके कोई बहुत टाइम से आप कोई विश कर रहे थे, कोई विश मांग रहे थे, कोई मन्नत मांग रहे थे, वो पूरी होने का समय आ गया है। आपके ड्रीम्स अभी पूरे होने वाले हैं, और मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ आपके लाइफ से शुरू होने वाला है सितंबर मंथ से, क्योंकि 9 नंबर है। लाइफ एक्सपीरियंस है दूसरा कार्ड, 6+1 और 7 नंबर मैंने इसके पहले ही बताया है फर्स्ट पाइल की रीडिंग जब की है मैंने कि 7 नंबर क्या डिनोट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ डिनोट करता है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस डिनोट करता है। आपको अगर जानना है तो जाके पिछले वाला पार्ट देखिए इस वीडियो का। तो मुझे लगता है कि आपने ना काफ़ी टाइम से कुछ बिलीफ सिस्टम बना के रखे हैं अपने, कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा है तो वैसे ही होता है, वो उसको अभी तोड़ने का समय आ गया है, उसको चेंज करने का समय आ गया है, उसको छोड़ देने का समय आ गया है। हर टाइम एक जैसा नहीं होता है, वक्त के साथ आपको अपना बिलीफ सिस्टम भी बदलना और अपग्रेड करना पड़ता है। और जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए मतलब
आपको अडेप्ट होना है अभी, अपने कुछ पहले से ही बनाए हुए कुछ बिलीफ सिस्टम पे आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग इवेंट आने वाला है आपके लाइफ में, जो कि आपके लाइफ को बदल देगा। मैंने आपको बोला ना, बहुत बहुत एपिक्स पे आ गए हो अब अपने लाइफ के, जहाँ पे आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं, मेजर एक्सपीरियंसेस होने वाले, लाइफ एक्सपीरियंस होने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे कोई सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने वाली है, ऐसे चेंजेस जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है प्रिंस ऑफ समर। और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके प्यार में आप अचानक से ही पड़ जाओगे, आपको भी कंट्रोल नहीं रहेगा, आप भी सोचोगे यार ये कैसे हो गया, क्योंकि वो पर्सन इतना कैप्टिवेटिंग होगा, इतना चार्मिंग होगा, इतना फ्लर्टेशियस होगा, इतना रोमांटिक होगा कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आप प्यार में बस पड़ जाओगे, बस प्यार में गिर जाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक फर्स्ट कहते हैं ना, एक फर्स्ट साइट में ही प्यार हो जाता है, पहली नज़र का प्यार, तो उस तरह का कुछ न्यू लव आपके लाइफ में आने वाला है। और बट आपको किसी को देख के कि भाई मुझे इतना परफेक्ट पार्टनर कैसे मिल गया, उसको देख के आसमान में नहीं उड़ना है, ज़मीन पे रहना है आपको, नहीं तो बहुत ही जल्द फिर ज़मीन पे ही आ जाओगे, ठीक है। तो बस यही मेरे को आपको बताना था, यही चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। अब देख लेते हैं टैरो से, मैजिकल टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको मुझे लगता है आपको ना अभी टाइम आ गया है अपनी आंखों की पट्टी खोलने का और असलियत देखने का, रियलिटी देखने का। और बहुत टाइम से मे बी आप ना बस सह रहे हो और आंखें बंद करके बैठे हो, अभी आंखें खोल के देखने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्टिव बाउंड्रीज़ में खुद को बांध के रखा था किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन की वजह से, तो अब उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको ऐसी लाइफ नहीं जीनी है जहाँ पे आप फ्री विल से नहीं जी सक रहे हो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? 7 ऑफ कप्स, तो 7 नंबर फिर से आया है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी क्या होता है 7 नंबर का मीनिंग। नहीं पता है तो इसके पहले वाला पाइल का जाके देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लाइफ के कन्फ्यूजन्स को हटाओ। आई थिंक आप ना सच्चाई देखने से मुकर रहे हो, आप किसी चीज़ की, किसी पर्सन की सच्चाई क्यों नहीं देखना चाहते हो? अगर देख लोगे तो एक बार का कुछ ना कुछ उसका आउटकम तो हो जाएगा, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो खुद का? तो अभी आपको दिखेगी वो सारी चीज़ें, आपको रियलिटी दिखेगी, आपके सामने में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, तो देखिए मैंने फिर से बोला ना, आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको अब निकालने का समय आ गया है। कोई कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, उसके बाहर निकलने का समय आ गया है। और बैलेंस बनाने का समय आ गया है, चीज़ों पे काबू पाने का समय आ गया है, कंट्रोल करने का समय आ गया है। 2 मोर कार्ड्स। ओके, 2 और कार्ड्स चाहिए मुझे प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 2, 2 मोर कार्ड्स। ओके, सी आपके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी आने वाली है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको स्टेबल रिलेशनशिप देगा, जिसके साथ आप फैमिली बना सकोगे, जिसके साथ आप मे बी आप फैमिली या वेडिंग्स को भी अटेंड करो, या आपके घर पे किसी क्लोज की शादी हो या तय हो जाए। तो ये मुझे ओवरऑल लग रहा है अभी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है आपके लाइफ में, स्टेबल लाइफ आने वाली है। मे बी शादी भी तय हो सकती है किसी की। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी आपको हार्ड वर्क करना है, अभी आपको बहुत खुद को पैशनेट बना के काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानकर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए ये कि आपको अभी पैसों के लिए काम करना है। आपको यू हैव टू, मतलब जितना आज तक आपने खुद को डेडिकेट नहीं किया ना काम में, उतना आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप जो स्टेबल करियर चाहते हो या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो वो देख पाओगे। आपके लिए मोनोलॉजी से क्या 2 कार्ड्स एडवाइजेस हैं, देखते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2? फर्स्ट इज़ न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंस इज़ योर न्यू की टू सक्सेस। तो अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू बी ज़ीरो। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, तो यह ध्यान रखिए, चाहे ये आपकी कौन सी भी एरिया ऑफ लाइफ से क्यों ना होता हो। नेक्स्ट है न्यू मून इन एयर, फुल मून इन एरीज, अ फेरी क्लाइमैक्स। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अब ना क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हो, एपेक्स पे पहुंच चुके हो, अब किसी चीज़ की ना हद हो चुकी है, अब वो हद आपको पार करनी है और आपको वो लास्ट पॉइंट किसी चीज़ का देखना है और एक्सपीरियंस करना है। बी रेडी फॉर इट, बहुत ही जल्द। ओके, अब
साईं बाबा डेक से आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? द पावर ऑफ ऊदी। तो आपको पता ही होगा, अगर आप साईं बाबा को मानते हो, जानते हो, तो ऊदी क्या है। माई ऊदी विल हील ऑल योर इमोशंस। अगर आपके घर पे है ऊदी साईं बाबा की, मेरे घर पे है जैसे, तो प्लीज़ उसको लगाइएगा। अगर आपके घर पे आपके कोई लव्ड वन ठीक नहीं है तो ऊदी आपके पास रखिएगा जब कभी भी आपको। तो अगर आपके पास साईं बाबा की ऊदी है तो उसको प्लीज़ साथ में रखिए और रोज़ लगाया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2? डिवाइन oneness. Okay, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different. तो जो वो ऊपर वाला होता है ना, वो एक ही होता है और वही है ट्रुथ, और उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट इन सब में हमें इंटरकनेक्टेड रहना है और हमें एक रहना है। और उस तक पहुंचने के भले ही अलग अलग रास्ते हो, लेकिन उस तक पहुंचने का एक होकर ही हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये उसका मीनिंग ये है। पता नहीं इसका क्या, इसमें उस आपके लिए क्या मैसेज है, आई रियली डोंट नो। जो भी अच्छा ही होगा। अब देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? ओके, मुझे 5 मैसेजेस चाहिए, 2 ऑलरेडी है और 3 चाहिए मुझे। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास, प्लीज़? ओके, बाप रे, बहुत सारी है। पहला जो मैसेज है वो है कॉल और टेक्स्ट, या आपको कोई कॉल और टेक्स्ट आने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हो। दूसरा है हग यू, किस यू, तो कोई आपको हग और किस करना चाहता है। फेथफुल, तो कोई तो फेथफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा या पर्सन कोई लाइफ में आएगा। कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है या कोई आपको बोल सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना है आपको। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे तो आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाओगे। और लास्ट वन है चूजिंग यू, तो कोई आपको चूज़ करने वाला है। सो या दिस वॉज इट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, जस्ट एक लाइक चिपका के जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।